इंद्रजीत और हो गई निरर्थक ब्रह्म सात उन तपसी बच्चों के आगे। तपसी बच्चों के आगे तो और शक्ति क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। विचार कर पुत्र, ब्रह्मा के द्वारा प्रदान की गई ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे छीन हो गई तो अन्य संसार की समस्त शक्तियां उन बच्चों के आगे है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र, इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर को जाओ यज्ञ करो। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर को जाओ यज्ञ करो और रणधीर चंडी का तुम रण से पहले रणधीर चंडी का तुम रण से पहले समरभूमि में जाने से पहले पुत्र इंद्रजीत मां कुंभला के मंदिर को जाओ, वहां एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर पुत्र। और जानते हो क्या पुत्र, उस यज्ञ के हवन कुंड से जब माता प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हें एक दिव्य रथ प्रदान करेगी पुत्र। क्या पिताश्री? रथ प्रदान करेगी और उस रथ पर जब आरूढ़ होकर के समरभूमि को जाओगे तो तुम्हारी विजय से होगी। इसलिए मेरा परामर्श है, रण से पहले तुम मां कुंभला मंदिर को जाकर के विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री, आपकी आज्ञा का शीघ्र ही पालन होगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। लंका के वीरों, महाराज कहो क्या कहना चाहते हो? पिताश्री ने जो कुछ बतलाया हो तुम लोगों ने भली भांति सुना। हाँ महाराज, चलो तुम्हारी यज्ञ कराए डारी। चलो पूजन सामग्री की तुरंत व्यवस्था की जाए। हाँ महाराज, सब ले ले आओ। चलो लंका के वीरों, जय शंकर। द्वारपाल महाराज, पूजन सामग्री में क्या क्या लगेगा? महाराज वह है लागी जो सब लागत है। फिर भी क्या क्या?
जैसे महाराज स्वाहा स्वाहा करे खातिर लकड़ी मुतासा, उसे लकड़ी बतासा कहते हैं। हाँ, असल गाने के लिए बत्तियां, क्या बत्तियां नहीं, उसे अगरबत्तियां कहते हैं। हाँ, और प्रसाद के लिए मोती, उसे मोती नहीं, बूंदी कहते हैं, बूंदी। हाँ। महाराज जब सब संपन्न हो जाए लास्ट में यहाँ आंबे के पत्ता में यहाँ झटहा नारियल उठा स्वाहा स्वाहा। मोर कहेगा उसे जटा नारियल बोलते हैं। हाँ, जटा नारियल जी में रोमा निकले हो। महाराज के में एक बांसुरी लागी। चलो महाराज, महाराज 1 मिनट हाफ सेकेंड। बोल द्वारपाल, क्या कहना चाहता है? कहते रहे महाराज तुम्हारे में कपड़ा कत्ता लगी। एक कपड़ा क्या होगा रे? माँ निकुंबला के दरबार में चलेंगे, झंडियां लगाने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, तो कत्ता लाल है, कत्ता सफेद है। बड़ा समझदार है। हाँ, ये सफेद क्या होगा? 5 मीटर सफेद ले ली, 2.25 मीटर लगभग लाल ले ली, सब हम निपट जाइए। महाराज वो सफेद वाला बीच वाला लंबा वाला ललकैया के चिट्ठी फर उड़ाई। अरे द्वारपाल तो बहुत होशियार है। पूंछ लगा दो पूरी लोखरी। चलो महाराज तुम्हारे बांस का ठोल लगे हैं। कहेगा ये बांस क्या होगा? महाराज झंडी बनी है, लग्गी लगी है, झंडा बनी लग्गा लागी। जो जितनी आवश्यकता है उतना ले ले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, या कई बांस में यहाँ खोइना लग्गी सब निकली। चलो महाराज। अब क्या हुआ रे द्वारपाल? अब भाई एक कलसौ लागी। अरे वो तो मैंने होते ये किस लिए? बड़ा महाराज बिना कलसा के काम कौन हो? वह मैया बेचम धरी कई बढ़िया, अब माँ गैया गोबर लगाओ तो कहे वह मैया जौ खांसो हरियाण तो उनका बोई दो, वह है कल्याणकारी यज्ञ है। चलो महाराज, चल द्वारपाल चल। और आगे नैमिष यादव यही के निवासी, इनकी तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार। और फिर भक्त खड़ों की है मांगे रंगारंग कारीगर। आपको लोग चाहता है, अगर चाहना तो बोलना, नहीं चाहना फिर भी नहीं बोलना। इधर मेघना चल देते ही माता के दरबार को, और किस प्रकार से माँ निकुंबला को मनाते ही ये आप लोग सीन देखिएगा। आराम से बैठ जा बेटिया, भैया बेटिया बेटा कुर्सी ले लो बेटू, बैठो। किस प्रकार से माँ को मनाते हैं ये आप लोग सीन देखिएगा। बोलिए माता निकुंबला की। क्या द्वारपाल महाराज माँ के दरबार में पहुंच गए? हाँ, परंतु लेकिन अथवा किंतु गेट बंद है। हाँ महाराज, चलो गेट खुलवाते हैं। प्रार्थना कर लो हे मैया, मैया के प्रार्थना कर लो, मोहित कहीं प्रार्थना कर लो। खालो है मैया के बढ़िया, खालो है मैया, और द्वारे पे खड़े हैं भक्त के मड़िया, खालो है मैया,
प्रसन्न हो गई। क्या गेट खुल गया द्वारपाल? चलो मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलो प्रवेश करो। बैठो चिमगदरा। ओ रे द्वारपालो, आओ तुम लोग भी बैठो। भाई मूर्ख, ऐसे बैठा जाता है? या शौच करने के लिए आया, मंदिर में पूजा करने के लिए आया? ऐसे हाँ, जितना महाराज धरी नहीं होता धरो। अरे मूर्ख, तू पक्का मूर्ख मूर्ख है ये। जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ। हट आ द्वारपाल, तू भी बैठ। अरे द्वारपाल, वहां क्यों बैठा है? मंदिर के बाहर नहीं ओ, आप महाराज हो, मैं लेबर नौकर हूँ। आपकी जगह वहाँ है, मेरी यहाँ है। नहीं, इस समय और नौकर और महाराज की कोई जरूरत नहीं। इस समय मंदिर में है हम लोग। अच्छा महाराज, आज करेवा की बगल बैठक मिली। ओ अरे तुझे अभी नहीं आता है? चल आराम से बैठ। फट हेलो। द्वारपाल, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुम लोगों को बोलना है। जैसे जैसे महाराज आप बोलोगे वैसे वैसे मुझे बोलना है। जिस प्रकार से हम बोलेंगे वैसे ही तुम्हें बोलना है। एक महाराज बोलो, ये तारा रापू क्या होता है? महाराज जैसे आप लोगों का श्री गणेश में जय माता दी, जय ब्रह्मदेव बाबा, उसी प्रकार से हमारा शुरुआती क्रियाकलाप है तारा। चलो ऐसे नहीं, जैसे हम बोले वैसे तुम्हें बोलना है। मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो। ये क्या बकरियों की तरह आवाज दे रहा है? सुन, माँ 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 निकुंभले, चल फिर से कर, माँ। ऐसे नहीं, ये क्या तू भैंस की तरह आवाज दे रहा है? माँ फिर बकरियों की तरह। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस प्रकार से तुझे बोलना है। बोलो महाराज। माँ निकुंभले। नेट बोल्ट, नेट हट, बोल्ट। ये क्या है? नेट बोल्ट क्या है? मैं तो कहा महाराज। मैंने कहा माँ निकुंभले। अच्छा, माँ निकोले। हट, निकुंभले। माँ निकुंभले। हाँ, प्रकट हो। कपट हो। प्रकट हो। अच्छा, माँ निकुंभले प्रकट हो। हाँ, माँ चंडी प्रकट हो। माँ चढ़ी प्रकट हो। मूर्ख कह के मंदिर में आया ऐसी बातें करता है? महाराज यहाँ तो कहा तो माँ चढ़ी प्रकट हो। तुझे समझने में फर्क है। सुन, माँ, फिर
जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ उसी प्रकार से तुझे बोलना है। मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले, मान कमले प्रगट हो, करेवक ले जाओ। मान कुंभले प्रकट हो। श्री भक्तराज विभीषण दीनानाथ आकाश मार्ग की ओर देखो भक्तराज कि ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है कि उसे माया बीत से कंधरी ने क्या माया नहीं लटाई है। उसे माया बीत से कंधरी ने क्या माया नहीं लटाई है। कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई तांत्रिक तंत्र के द्वारा। या विष फैलाया है कोई तांत्रिक तंत्र के द्वारा। देखो भक्तराज जो आंधी सी उठ रही है, जो धुएं के बादल छाए हुए हैं, इसे देखकर मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि दशकंधर हमारे साथ छलवा कपट का रण कर रहा है भक्तराज। नहीं दीनानाथ ऐसी कोई बात नहीं दीनानाथ कि हे प्रभु अरे तुम ये सुनो हे जग के प्रतिपाल और माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। और माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। नाथ, इसमें माया चाल की कोई बात नहीं दीनानाथ कि हे प्रभु अरे जो कुछ है सुन लो मैं सब बतलाए देता हूँ। हे प्रभु अरे जो कुछ है सुन लो मैं सब बतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे हैं ये सब जतलाए देता हूँ।
कैसे हैं हम तुम्हें बताते हैं दीनानाथ। जो सामने ये मंदिर दिखाई पड़ता प्रभुवर, जानते हो प्रभुवर कि जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। देवी को सिद्धि कर रहा है। उस मठ में बैठा देवी को सिद्धि कर रहा है। दीनानाथ, जो सामने मंदिर दिखाई पड़ता है ये मां निकुंभला का मंदिर है दीनानाथ। इसमें दस्कंधर का बड़ा पुत्र इंद्रजीत यज्ञ कर रहा है प्रभुवर, और प्रभुवर कि उस विजय यज्ञ की ज्वाला में यज्ञ बेला पूरे तो अपनी यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपने विजय के बदले हार होगी भगवान, हार होगी।